अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कोएगुलेज टेस्ट। ठीक है, ये हम करते हैं स्टेफ ऑरियस की स्पीशीज में डिफरेंट स्टेफलोकोकस स्पीशीज में डिफरेंशिएट करने के लिए कि वो स्टेफ ऑरियस है कि स्टेफ एपिडर्मिडस या सेप्रोफिटिकस है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं। इसके लिए हमें प्लाज्मा चाहिए, नॉर्मल सेलाइन चाहिए, आपको ग्रोथ कल्चर प्लेट पे होनी चाहिए। ठीक है ना, जो आप लेंगे कल्चर प्लेट। उसके बाद आपको पिपेट चाहिए, ठीक है, स्टिक चाहिए और स्लाइड चाहिए। तो ये सारा प्रोसीजर मैं आपको भी दिखाती भी हूँ और सारा इसकी थ्योरी भी आपको देती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, टुडेज टॉपिक इज कोएगुलेज टेस्ट। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिफरेंशिएट स्टेफलोकोकस ऑरियस फ्रॉम स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड सेप्रोफिटिकस। ठीक है, तो ये उनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए होता है, क्योंकि स्टेफ ऑरियस जो होता है ना, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल। वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दूसरा, ये मल्टीपल डिजीज़ करता है। ठीक है, तो हमें ये मालूम करना होता है कि भाई ये स्टेफ ऑरियस तो नहीं कहीं। ठीक है, अच्छा जी, प्रिंसिपल क्या है? कोएगुलेज जो एंजाइम होते हैं प्लाज्मा को क्लॉट करने में वो करता है। ठीक है ना, हेल्प, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और थ्रोम्बिन आपको पता है फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बनाता है। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीरुलेंट फैक्टर है जिन बैक्टीरिया में ये होता है, क्योंकि ये उनके इर्द गिर्द एक वॉल सी बना देती है इन्फेक्टेड एरिया में, और उसके अंदर कोई भी न्यूट्रोफिल्स और एंटीबायोटिक्स का जो दाखिला है ना, वो बंद कर देता है। अब न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो हमारे नेचुरल इम्यून सिस्टम है, वो आके जो है हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक्स जो आप दे रहे हैं वो भी आपकी उसके लिए, अब जब वॉल एक बन जाएगी और वो नहीं असर कर सकेंगे, तो ये पेशेंट के लिए जो है इट कैन प्रूव बिट लीथल और डेंजरस। ठीक है, दो टाइप्स के कोएगुलेज जो होते हैं वो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक तो होता है फ्री कोएगुलेज और एक बाउंड। ठीक है, फ्री कोएगुलेज जो होता है ना, फाइब्रिन जिनको फाइब्रिन में करता है कन्वर्ट। ठीक है, कोएगुलेज रिएक्टिंग फैक्टर जो होता है ना प्लाज्मा में, उसके ज़रिए। ठीक है, ये ट्यूब मेथड से डिटेक्ट होता है। जो बाउंड कोएगुलेज होता है ये फाइब्रिन जिनको डायरेक्टली फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको हम स्लाइड मेथड से चेक करते हैं। अच्छा जी, अब क्या क्या कुछ चाहिए आपको? एक तो चाहिए प्लाज्मा, ह्यूमन या रैबिट आप देख लें जो भी आपका अवेलेबल है। नॉर्मल सेलाइन चाहिए, और स्लाइड मेथड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ड्रॉप डालेंगे नॉर्मल सेलाइन का। ठीक है, 2 भी डाल सकते हैं आप कंट्रोल के लिए, लेकिन एक नेगेटिव कंट्रोल के लिए हम करते हैं, नहीं तो आप एक से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने कॉलोनी पिक करनी है। ठीक है, कल्चर प्लेट से ध्यान रखने नीचे से जो है ना वो एगर जो है वो ना बिल्कुल आ जाए, नहीं तो टेस्ट आपका उसकी फॉल्स वो आएगा रीडिंग। ठीक है, तो आपने कल्चर उठाना है। ठीक है, स्टरलाइज जो स्टिक है उससे, और उसको ड्रॉप ऑफ सेलाइन के साथ मिक्स करके मिल्की सी सस्पेंशन सी बना लेनी है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर 3 ड्रॉप्स प्लाज्मा के डालने हैं, फिर दोबारा इसको मिक्स करना है, और 10 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने देखना है कोई क्लम्पिंग तो नहीं होगी। ठीक है जी, पॉजिटिव कोएगुलेज जो होता है ये स्टेफ ऑरियस में होता है, और नेगेटिव जो होता है वो होता है स्टेफ एपिडर्मिडिस में। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम करेंगे टेस्ट ट्यूब मेथड। ठीक है, टेस्ट ट्यूब मेथड में आपने क्या करना है, प्लाज्मा को डाइल्यूट करना है नॉर्मल सेलाइन के साथ, 1:6 की रेशो बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक पे लिखना है पॉजिटिव कंट्रोल, एक पे नेगेटिव कंट्रोल, और एक हमारा वो टेस्ट है जिसमें हम कर रहे हैं। उसके बाद पिपेट से आपने 0.5 ml प्लाज्मा लेना है डाइल्यूटेड हर टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, 0.5 आपने हर टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। अब आपने 5 ड्रॉप्स ऑफ सेलाइन ब्रॉथ कल्चर जो है ना वो टेस्ट ऑर्गेनिज्म का। ठीक है ना, आपके पास एक कल्चर प्लेट है, उसके अंदर आपने टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके है, वो अब आपने उसको चेक करना है। ठीक है ना, जिस पे हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस सैंपल पे, तो उसके साथ सेलाइन के साथ उसके वही सस्पेंशन सी बना के, और वो आपने जो है उसके ऊपर टेस्ट वाली में डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपने पॉजिटिव कंट्रोल, यानी कि जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, जिस कल्चर में स्टेफ ऑरियस निकल आया हुआ था, जो आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, उसका बना के वो पॉजिटिव कंट्रोल में डाल देना है, और एक नेगेटिव जिसका आया था वो वाला डाल देना है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में। अब आपने जो है वो डायरेक्टली जो है वो कह रहे हैं कि कॉलोनीज ऑफ स्टेफ ऑरियस फ्रॉम ब्लड एगर कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर द टेस्ट। वो कह रहे हैं डायरेक्टली भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने एग्जामिन करना है क्लॉटिंग के लिए आफ्टर 1 आवर, 3 आवर एंड 6 आवर, 3 आवर्स, 6 आवर्स और 1 आवर। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, अगर कोएगुलेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको आप वो लेबल कर देंगे जिस तरह आप नीचे देख रहे हैं। ठीक है, इन केस ऑफ नेगेटिव स्लाइड टेस्ट आर टेस्ट ट्यूब मस्ट ऑल्सो बी
डन बिफोर डिक्लेयरिंग द ऑर्गेनिज्म टू बी कोएगुलेस नेगेटिव। ठीक है, अगर वो नेगेटिव है ना स्लाइड मेथड, तो आपने इस तरह से टेस्ट ट्यूब मेथड जो है वो ज़रूर करना है। ठीक है, फिर जाके उसको नेगेटिव लेबल करना है, ऐसे आराम से नहीं आपने उसको कर देना। ठीक है, ये देखिए आप, ये कोएगुलेस जो है वो टेस्ट जो है ये टेस्ट ट्यूब में पॉजिटिव है, इधर नीचे नेगेटिव है। और ये इस तरह हम तो कैटलिस्ट पॉजिटिव स्टेफिलोकोकाई होते हैं, नेगेटिव होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, इसमें अल्फा हेमोलिसिस शो करते हैं, बीटा हेमोलिसिस एंड गैमा हेमोलिसिस। ठीक है जी, उसके बाद जो है ये कोएगुलेस टेस्ट आएगा या डीएनए टेस्ट जो हम अभी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव आएगा स्टेफ ऑरियस में और नेगेटिव होगा एपिडर्मिडिस और सेप्रोफिटिकस में। ठीक है, अब नोवो बायोसिन सेंसिटिविटी आप टेस्ट करेंगे जब, तो जो सेंसिटिव होगा वो स्टेफ एपिडर्मिडिस होगा और जो रेजिस्टेंट होगा वो स्टेफ सेप्रोफिटिकस होगा। ठीक है, ये बच्चों ये कैटलिस्ट टेस्ट मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना, जिसके अंदर वो बबलिंग सी हुई थी। और ये कोएगुलेस भी आज मैंने आपको भी मैं दिखाने लगी हूँ स्लाइड के एंड में। ठीक है, तो वो आप देखेंगे। तो ये जो है ना ये सारा, ये अब हम उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ज्वाइन करें फॉर प्रैक्टिकल वर्क, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से करना है आपने। अच्छा जी, ये हम कर रहे हैं टेस्ट। ठीक है, स्लाइड लेनी है नीट एंड क्लीन, उसके ऊपर 2 ड्रॉप्स ऑफ नॉर्मल सेलाइन डालना है। ठीक हो गया, अब हम कॉलोनी पिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि नीचे से एगर जो है वो ना आए और आपने ये कॉलोनी पिक कर लेनी है। ठीक है, अभी हमने पिक करके इसके ऊपर स्लाइड पे डालनी है और इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। ठीक है, यूनिफॉर्मली, ताकि ये बिल्कुल क्रीमी सा मिल्की सा हो जाए। ठीक हो गया, अभी हमने कर लिया। ग्लव्स आपने ज़रूर पहनने हैं। ठीक है, और ये देखें अब आपको नज़र आ रही है मिल्की सा हो गया। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इसको रख देना है। ठीक हो गया, अब आपने इसमें प्लाज्मा के 3 ड्रॉप्स डालने हैं। ठीक हो गया, ये हम पिपेट यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम प्लाज्मा के 3 ड्रॉप्स डालेंगे। ठीक हो गया, अब हमने डाल के इसको इससे टिप से, ठीक है, डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ठीक हो गया, ये आप देख रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने न्यू वो लेने हैं, टूथपिक कह लें या जो स्टिक है ना, उससे हमने मिक्स कर देना है। ठीक है, यूनिफॉर्मली। अब अगर एग्लूटिनेशन हो जाती है तो इसका मतलब है ये स्टेफ ऑरियस पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर नहीं होती तो इसका मतलब है बाकी इस वो हैं टाइप्स। ठीक है, तो ये जो है इसमें हमें एग्लूटिनेशन नज़र आ गई थी, तो इसमें ये स्टेफ ऑरियस है। ठीक हो गया, तो ये हमारा टेस्ट है कोएगुलेस टेस्ट। ये हम इसलिए करते हैं और आपको पता चल गया है कि चीज़ें भी क्या रिक्वायर्ड हैं आपको। स्लाइड, ठीक है, पिपेट, प्लाज्मा, नॉर्मल सेलाइन और वो कल्चर प्लेट चाहिए जिस पे ग्रोथ है। ठीक हो गया, ये अब हमारा टेस्ट हो गया है और इस तरह से आपने ये कर लेना है।